बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ मोहम्मद अशफाक आपको सलाम अर्ज़ करता है। दोस्तों, आज एक और वीडियो हामिद मीर साहब की मंजर आम पर आई है, जिसमें वो शदीद गम व गुस्से के साथ फ़ौज को नाम लिए बग़ैर और इमरान ख़ान को नाम लेकर धमकियां दे रहे हैं। ये धमकियों का सिलसिला अब चल ही निकला है। ख़्वाह वो धमकियां मरीम नवाज़ की जानिब से हो या दीगर सहाफ़ियों की तरफ से हों, तो उस पर बात करना जो है वो ज़ाहिर है ज़रूरी हो जाता है कि आखिर ये लबो लहजा इख्तियार क्यों किया जा रहा है और इसकी वजूहात क्या हैं। सियासतदानों की धमकियाँ तो समझ आती हैं, उनके कुछ मुकदमात अदालतों में मौजूद हैं, अपोजिशन में वो हैं, और हुकूमत इंजॉय करने के बाद जब आप अपोजिशन में आते हैं और आपके मद्दे मुकाबिल हुकूमत वो हो जिसके साथ आपका मुक़मकाओ ना हो, तो ज़ाहिर है मुश्किलात तो होती हैं। और अदालतों में मुकदमात हों, जेलों के अंदर हों, किसी केस में आप रिमांड में हों और किसी में आप ज़मानत में हों, तो वो वहाँ तक तो बात समझ आती है। लेकिन हामिद मीर समेत कुछ हमारे सहाफ़ी हजरात शदीद परेशान हैं। उसकी वजह क्या है? क्यों ये इस हद तक धमकियों पर उतर आए हैं कि हम ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या ये जो गुज़िश्ता हुकूमतें हैं उनका हिस्सा थे कि ये भी अपोजिशन में पहुंच गए हैं। ये वो मौज़ूआत हैं जिन पर हम आज गुफ्तगू करेंगे। लेकिन मज़ीद गुफ्तगू से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उस पर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि हमारी जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंचती रहें। और आप हमारी राय से इख्तलाफ रखते हैं या इत्तफाक करते हैं, उस पर अपनी राय का इजहार भी ज़रूर किया करें, ताकि हमें रहनुमाई मिलती रहे कि हम जो बात कर रहे हैं वो किस हद तक दोस्त उस बात को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे। तो बहरहाल आते हैं अपने मौजू की तरफ। तो हामिद मीर साहब ये जो धमकियाँ दे रहे हैं, तो ये धमकियों का सिलसिला इससे पहले भी चलता रहा है। हमारी सियासत, हमारे मुल्क की डर्टी सियासत ऐसी ही है। आप अगर चौधरी निसार साहब की बात करें तो चौधरी निसार साहब भी हमेशा पीपल्स पार्टी को धमकाते रहे कि उनके पास फ़लाँ फ़लाँ चीज़ें हैं, फ़लाँ फ़लाँ केसों की फ़ाइलें हैं, और फिर आखिर में मुकमका होता रहा। क्या ये मुकमका जो करते रहे, क्या मुल्की मफादात के लिए करते रहे, क्या ये कौम के लिए मुकमका करते रहे? और उसी तरह आज जब हामिद मीर साहब इतने अग्रेसिव हैं, तो क्या उसकी वजह सिर्फ़ ये है कि यहाँ पर उनका एक इंटरव्यू नशर नहीं हुआ और उस पर वो इस तरह सीख पा हैं कि जैसे मतलब मुल्क को ख़तरा है, मुल्क के आइन को ख़तरा है। आइन बड़ा मुक़द्दस है, लेकिन उससे पहले अक़ीदा ख़त्म नबूवत बड़ा अहम है। तो हामिद मीर साहब के इल्म में ये बात नहीं है कि हमारी हुकूमतों ने निसाब में से अक़ीदा ख़त्म नबूवत को सपोर्ट करने वाले जो तहरीरें थीं, जो सतूर थीं, वो सतूर ख़त्म कर दी हैं। उस पर तो आपका लबो लहजा इतना सख्त नहीं था। निसाब के अंदर आज से नहीं, गुज़िश्ता 20 साल से हमारे निसाब के अंदर वो तरमीमें की जा रही हैं जो मैं ये समझता हूँ, या बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि उनसे इस्लाम के तशख़्ख़ुस को, आने वाली नस्लों को इस्लाम समझने में जो है वो आसानी पैदा हो सकती थी, लेकिन उनको जो है वो महरूम रखा जा रहा है अपने अकाबरीन के उन कारनामों से जो वो सरअंजाम देते रहे हैं। तो उस वक्त तक हामिद मीर साहब इतने एग्रेसिव नहीं थे। जब पीपल्स पार्टी के दौर में मुल्क दिवालिया होने पे था, मुस्लिम लीग नवाज़ के दौर में जब कर्ज़ अपनी अरूज पर पहुंच गया, मकरूज़ हम इस हद तक हो गए कि कर्ज़ की वजह से हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है वो भी कंप्रोमाइज़ होना शुरू हो गई, तब तो आप इतने जज्बाती नहीं थे। अस्पतालों के अंदर न कल मेडिसिन मिल रही थी, न आज मिल रही है, लेकिन आपको 73 के आइन की फ़िक्र है। यकीनन आइन बड़ा अहम है, उसकी फ़िक्र करनी चाहिए और हमें जमहूरियत को उसके साथ ही आगे चलना है। लेकिन मैं सिर्फ लबो लहजा समझने से कासिर हूँ कि ये लबो लहजा क्यों है। ना आप पर कोई मुकदमा दर्ज हुआ है, ना किसी ने आपको, हुकूमती वज़ीर ने आपको धमकी दी है, ना ही फ़ौज की जानिब से किसी किस्म का जो है वो उस तरह से आप पे फ़ौज की जानिब से जिस तरह से आपको तनकीद का निशाना बनाया जाता था, उतना बनाया जा रहा है। तो फ़ौज तो आपके मौक़िफ़ को आजकल एग्री कर रही है। हालिया जो गुज़िश्ता दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी DGISPR ने,
तो आपने ही उनको मुबारकबाद भी दी थी और उनका शुक्रिया भी अदा किया था कि उनका मौक़िफ़ 1971 के हवाले से जो आज है वो आपका पहले था। तो बहरहाल ये बदली हुई सूरत हाल है। इस सूरत हाल में मुझे तो नहीं समझ आ रही कि आप इतने जज्बाती क्यों हैं। इसी तरह आसमा शराजी साहिबा को भी फ़िक्र पड़ चुकी है कि अब उनकी बारी है। क्यों उनकी बारी है? ना कोई FIR है, ना कोई ऐसी सूरत हाल है। तो ये हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि असल में आप लोगों को फ़िक्र इस बात की है कि वो 24,000 अरब जिसका ऑडिट होने जा रहा है, उस ऑडिट में अगर उन लोगों को पकड़ा जाएगा जिन्होंने इस मुल्क को बेदर्दी से लूटा और लूटने में माल तकसीम किया बहुत सारे लोगों को, तो यकीनन उनको भी गिरफ्त में लिया जाएगा जो इस माल को जो है वो इकट्ठा करते रहे और रिसीव करते रहे। हेलीकॉप्टर के अंदर किन किन लोगों के साथ कौन कौन से लोग फिरते थे, अब तो ये ज़ुबान ज़द आम है। तो ये असल ये है कि अब आप कहते हैं कि गली गली जाएंगे और आप शहर शहर जाएंगे और सहाफ़ियों को मुतहरक करेंगे। मैं भी एक जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन मैं तो आपकी बात पे बिल्कुल मुत्तफ़िक नहीं हूँ। मुझे तो कुछ नहीं लग रहा कि जमहूरियत यहाँ पे ख़तरे पे हो। मुझे नहीं लग रहा कि इस मुल्क के आइन को कोई ख़तरा है। अगर आइन को कोई ख़तरा होता तो 2014 के अंदर जब इमरान खान धरना लेके गए थे और तारुल कादरी साहब वहाँ पर मौजूद थे, तो बेशुमार मौक़े ऐसे आए थे कि फ़ौज आ सकती थी। लेकिन असल बात यह है कि फ़ौज ने ना आना है। यही आपको प्रॉब्लम है, यही आप जैसे बेशुमार लोगों को प्रॉब्लम है कि अब फ़ौज ने डिसाइड ये कर लिया है कि उसने इक़्तिदार में आकर फ़ौज की बदनामी का सबब नहीं बनना। अब सूरत हाल ये है कि आप बाज नहीं आ रहे, आप बड़े परेशान हैं। आपकी ये जो उछल कूद है, इससे मुझे ये लगता है कि अरूज को ज़वाल आ रहा है और ज़वाल के दिन सबके लिए बड़े मुश्किल होते हैं। सो आप भी सब्र कर लें और अपनी पॉलिसियों पर गौर करें। आप सारी दुनिया सब ये इस बात पे मुत्तफ़िक हैं, इवंस के पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ के कारकुनान तक इस बात पे एग्री हैं कि उनकी क़यादतों ने इस मुल्क को लूटा है। लेकिन वो ये अलग बात है कि उनकी मोहब्बत अपनी जगह पे उनकी है। तो आपको नहीं पता, आप इस्लामाबाद में बैठे हैं। आपने बेशुमार दफ़ा मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में ये बात कही कि सबसे पहले पनामा में इमरान नवाज शरीफ की जायदादों के मुताल्लिक आपने अपनी अखबार में औसाफ में गालबन लिखा था। तो उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने आमिर मतीन और आपको साथ रऊफ़ क्लासरा और कुछ दीगर सहाफ़ियों को अपने पास मरी में बुलवाया था और वहाँ बुलवा के नवाज शरीफ ने आपको ये कहा था कि तुम अपनी अखबार से इस्तीफ़ा दे दो। और यूँ आपका ये कहना है कि नवाज शरीफ ने आपको उसके अखबार से निकलवा दिया था। तो जब आप नवाज शरीफ आप पर इस तरह की बात करे, कदगन लगाए, तब तो आप इतने एग्रेसिव नहीं हैं और बड़ा मुस्कुरा के ये बातें बयान करते हैं। तो आज क्या हो गया? अगर दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क है जिस मुल्क में करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर केसेस में मतलूब मुल्ज़म जब रिमांड पर हो तो उसका इंटरव्यू किया जाए और 1 घंटा उसको दिया जाए? तो ये बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जिनको देख के ये लगता है कि मामला सिर्फ आज़ादी सहाफ़त का नहीं, कुछ और है। इसी तरह राना सनाउल्लाह पर भी आप बड़े एग्रेसिव थे और जी जैसे दुनिया में वाहिद शख्स मज़लूम है जिसका नाम राना सनाउल्लाह है, और आप बता ये रहे थे कि वो पहले ही ये कह रहे थे कि मैं पकड़ा जाऊँगा। जी जनाब, पकड़े जाने की इतलात उनको थी, शायद उस तरह की इतला किसी और को भी हो। उनको इतला इसलिए थी कि वो नेक्सस पकड़ा जा चुका था जो चलाया जा रहा था मंशियात फरोशी के लिए। तो उनको ये पता था कि अब किसी न किसी की बारी आनी है। मैं तो ये नहीं कहता कि आपका भी ताल्लुक़ उस हवाले से है, लेकिन ये जो आपकी चीखें हैं ये सारी सूरत हाल को मशकूक करती हैं। वो दौर अलग था, वो परवेज़ मुशर्रफ का दौर था जब आपके प्रोग्राम बंद हुए। आपने इस्लामाबाद की सड़कों पे प्रोग्राम किए तो लोग वहाँ पर सुनने के लिए पहुँच जाया करते थे और आपके प्रोग्रामों को सुना करते थे। लेकिन अब 2019 है, वक्त और हालात ने ये सबके चेहरों से नकाब उतार दिए हैं, और जब नकाब उतर जाते हैं तो फिर अवाम उनके साथ नहीं होते। आप ये शौक़ भी पूरा करके देख लें। रही बात इमरान खान की, इमरान खान भी डिलीवर करेगा तो लोग इसके साथ होंगे, नहीं करेगा
تو پھر لوگ اس کے ساتھ بھی نہیں ہوں گے۔ چاہیے تو یہ، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت فوج چلا رہی ہے اور فوج اس کے پیچھے ہے، تو پھر آپ کو یہ چاہیے کہ ہسپتالوں کے اندر نکلیں، ہاسپٹلز میں جا کر چیک کریں کہ کیا میڈیسن ملتی ہے، اگر نہیں ملتی تو اس پر شو کریں، اگر تھانوں کے اندر انصاف نہیں مل رہا تو اس پر شو کریں، اگر دیگر مسائل جو پبلک کو درپیش ہیں ان مسائل میں گھری ہوئی عوام یہاں پر سسک اور بلک رہی ہے تو اس پر شو کریں۔ عمران خان یا عمران خان کے حواری کرپشن کر رہے ہیں تو اس پر شو کریں۔ دین اسلام کو، ملکی سالمیت کو اگر جینون کو نقصان پہنچتا ہے تو اس پر شو کریں۔ زرداری، نواز شریف اور رانا ثناء اللہ جیسے لوگوں پر وہ کرائے کے بین کرنے والی خواتین کی طرح بین کرنا یہ بند کریں اور صحافت کو استعمال نہ کریں۔ آپ لوگ ہمارے ہیرو تھے، ہم آپ کو محبت بھی کرتے تھے، آپ کے ساتھ عقیدت بھی کرتے تھے، لیکن یہ فضول ڈرامے بازی میں مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے ساتھ صحافی کمیونٹی چلے گی۔ جلد ہی آپ کا یہ خمار بھی اتر جائے گا کہ صحافی آپ کے ساتھ ہے۔ جب صحافیوں کو اداروں کی جانب سے تنخواہ نہیں دی جاتی تھی اور 6 مہینے کی سیلریاں ان کی روک لی جاتی ہیں تو اس وقت تو آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا اور آپ کا یہ لب و لہجہ یہ نہیں ہوتا۔ اپنے ادارے پہ آپ بات کریں، اپنے آپ کا ادارہ جو کرتا رہا ہے، اور کب سے، جب سے ہم دیکھ رہے ہیں میڈیا کو، اور تب سے آپ کا ادارہ لاسز برداشت کر رہا ہے، اور اگر یہ لاسز ہیں تو مسلسل یہ چل کس طرح سے رہا ہے۔ تو بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن پر آپ نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، صرف آپ کو پتہ نہیں کس بات کا درد ہے، اس درد کی چیخیں آپ ہمیں سنا کر نام یہ دیتے ہیں کہ آپ کو شاید جمہوریت خطرے میں نظر آ رہی ہے، 1973 کا آئین خطرے میں نظر آ رہا ہے۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ پنجابی کی ایک مثال ہے، پنجابی میں اکثر ہماری جو علاقے کی بوڑھی خواتین ہیں وہ اکثر کہا کرتی ہیں، اس طرح کی مثالیں دیا کرتی ہیں۔ اب وہ کچھ یوں ہے کہ روندی یاراں نوں لے کے نہ پراواں دا۔ تو اصل جو آپ کا دکھ ہے نا وہ کسی وقت بیان کریں، اس پر شاید لوگ آپ کے ساتھ ہم نوا ہو جائیں۔ فی الحال تو یہی لگتا ہے کہ موجودہ صورتحال میں آپ تنہا ہیں، اور آپ کے ساتھ صرف وہ لوگ ہیں جو واٹس ایپ پر ہدایات لیا کرتے تھے، یا جن کو مرات ملا کرتی تھی، جن کی شاپنگیں بیرون ملک میں کروائی جاتی تھیں، یا ہیلی کاپٹر کے اندر جو لوگ موجود ہوتے تھے، اور صحافت کے روپ میں سیاسی جماعتوں کے جو ورکر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو آپ کے ساتھ ہو سکتے ہیں، لیکن عام صحافی آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ سو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو، اگر آپ ہماری باتوں سے اتفاق یا اختلاف رکھتے ہوں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنی تنہائیوں، اپنی محفلوں اور اپنی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔